फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नेम गलत अपडेट है या फिर अपडेट ही नहीं है, अब आपको नए प्रोसेस के माध्यम से ही करेक्शन करवाना है। अब आपको करेक्शन करवाते समय किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बिना कंपनी और बिना पीएफ ऑफिस गए ही आप ऑनलाइन चंद सेकेंड के अंदर करेक्शन करवा सकते हैं। यदि आप या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य के पीएफ खाते में फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नेम गलत अपडेट है या फिर अपडेट ही नहीं है और अब आप करेक्शन करवाना चाहते हैं, अपडेट करवाना चाहते हैं, तो ईपीएफओ ने करेक्शंस के नियमों को अब पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अब आपको नए प्रोसेस के माध्यम से ही करेक्शन करवाना है। अब आपको करेक्शन करवाते समय किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बिना कंपनी और बिना पीएफ ऑफिस गए ही आप ऑनलाइन चंद सेकेंड के अंदर करेक्शन करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि करेक्शंस के जो नए नियम है ईपीएफओ ने एक सर्कुलर के माध्यम से बताया है और इस सर्कुलर में हालांकि इसके अलावा भी जो करेक्शंस होते हैं, नेम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, जेंडर या फिर डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्शंस का मेथड क्या है वो सभी बताया गया है और इन सभी पे हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि एक ही वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बड़ी वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है। और आज की ये जो छोटी वाली वीडियो है ना, इसमें हम बात करने वाले हैं कि फादर नेम करेक्शंस के लिए अब क्या नियम है, मदर नेम करेक्शंस के लिए क्या नियम है और स्पाउस नेम करेक्शंस के लिए अब क्या नियम है। तो देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी ईपीएफओ ने बनाया है ना, इन तीनों कैटेगरी के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि ये कैटेगरी क्या है, ए, बी और सी, और आप किस कैटेगरी में आएंगे, इन तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आने वाले हैं और आप किस तरीके से करेक्शन करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर एक कैटेगरी में आप आने वाले हो तो करेक्शंस के क्या नियम हैं। तो देखिए, अगर आप एक कैटेगरी में आ रहे हैं और आप फादर नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर स्पाउस का नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, पति या पत्नी का नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जैसे ही रिक्वेस्ट करेंगे ऑनलाइन करेक्शन का, ज्वाइंट एग्रीगेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका जो करेक्शंस है ऑनलाइन खुद से ही हो जाने वाला है। आपको किसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हालांकि इसके साथ साथ मदर का नेम भी अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपके आधार के बेस पे करेक्शन हो जाने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे ए कैटेगरी में तो आपके एम्प्लॉयर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, लेकिन अगर आप बी कैटेगरी में आते हैं, आप देख सकते हैं, तो बी कैटेगरी में अगर आप फादर का नेम करेक्ट करवाना चाहते हैं या फिर स्पाउस का नेम, पति या पत्नी का नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे करेक्शंस के लिए तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके कंपनी के पास जाएगी। आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं उसकी लिस्ट भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए, जहाँ पे कंपनी की जरूरत नहीं है वहाँ पे केवल और केवल ई लिखा है। ई का मतलब एम्प्लॉय खुद से कर सकता है, और जहाँ के कंपनी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी की जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि आपको घबराना नहीं है, कंपनी से कांटेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बाद से रिक्वेस्ट आपकी कंपनी के पास जाएगी, तो कंपनी जैसे ही अप्रूव करेगी, अभी आपने अप्लाई किया और अभी अप्रूव कर देगी, तो ये हैंड टू हैंड आपके पोर्टल पे अपडेट भी हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है। अब आपको महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ई लिखा है वहाँ वहाँ केवल एम्प्लॉय कर सकता है खुद से और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉयर आ रहा है, ईयर आ रहा है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे फादर नेम और स्पाउस नेम का तो हो गया, लेकिन अगर आप मदर का नेम अपडेट कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पे भले ए कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर बी कैटेगरी में आ रहे हैं, आप खुद से एम्प्लॉय खुद से ही अप्रूव कर सकता है। एम्प्लॉयर के पास नहीं जाने वाला है, कंपनी के पास रिक्वेस्ट आपकी नहीं जाने वाली है। और जो जो केस में आपकी कंपनी के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, ये पेंडिंग नहीं रहेगा। जैसे अप्लाई आप करेंगे ना वैसे ही ऑनलाइन खुद से चंद सेकेंड के अंदर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में करेक्शन कैसे करवाना है। अब देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं सी कैटेगरी। तो अगर आप सी कैटेगरी में आ रहे हो, आपको सी कैटेगरी में करेक्शन करवाना है, तो भले ही आपको फादर नेम करेक्ट करवाना है, मदर नेम करेक्ट करवाना है या फिर स्पाउस का नेम, पति या पत्नी का नेम ठीक करवाना है,
अब आपका जो प्रोसेस है वो कंपनी के द्वारा किया जाना है, कंपनी के पोर्टल से कंपनी खुद से प्रोसेस करने वाली है। अब जैसे ही कंपनी प्रोसेस करेगी तो ये पीएफ के 2 अधिकारियों के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही करेक्शन होने वाला है। देखिए यहाँ पे डीए और ओएओ के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। जो डीए होता है ना और एओ होता है, इसका फुल फॉर्म आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। देखिए डीए मतलब डीलिंग असिस्टेंट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद से एओ यानी कि अकाउंट ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही करेक्शन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे करेक्शंस के तीनों मेथड तो हमने जान लिए कि कैटेगरी ए में क्या मेथड है, बी में क्या है और सी में क्या है। आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आने वाले हैं? तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी हम पता करने के लिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। यहाँ पे कैटेगरी ए में वो सभी मेंबर्स आने वाले हैं जिनका मेंबर का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2017 के बाद हुआ है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2017 के बाद से ईपीएफओ ने कंपनी के पोर्टल पे एक बहुत ही बड़ा चेंज किया था, बहुत ही बड़ा अपडेट किया था कि अब आपकी कंपनी मेंबर का रजिस्ट्रेशन आधार बेस पे ही करने वाली है। तो इसलिए पहले से आधार बेस पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, इसलिए इन मेंबर्स को किसी भी कंपनी के ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पीएफ ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऑनलाइन खुद से ही आधार बेस पे करेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे करेक्शन बी की कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बी कैटेगरी में वो सभी मेंबर्स आएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2017 से पहले हुआ था, क्योंकि इससे पहले आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं था। तो इसलिए हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन किसी और डॉक्यूमेंट के माध्यम से हुआ हो। तो इसलिए यहाँ पे बी कैटेगरी में वो सभी मेंबर्स आने वाले हैं और उनको यहाँ पे जैसा कि बताया गया था कि कंपनी की जरूरत पड़ने वाली है 2 केस में, केवल स्पाउस नेम और फादर नेम में। अब हम बात कर लेते हैं कि सी कैटेगरी क्या है, सी कैटेगरी में कौन से लोग आएंगे। तो सी कैटेगरी में वो सभी मेंबर्स आने वाले हैं जिनका पीएफ खाते से यूएन नंबर लिंक नहीं है, यानी कि यूएन नंबर जनरेट ही नहीं हुआ है, उनके पीएफ खाते से उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, वो लॉगिन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मेंबर की डेथ हो गई है और उनके घर के सदस्य करेक्शन करवाना चाहते हैं। तो ये सभी मेंबर्स हैं, इन सभी कैटेगरीज के मेंबर्स हैं, वो सी कैटेगरी में आने वाले हैं। अब हालांकि यहाँ पे जो सी कैटेगरी के मेंबर्स हैं ना, इनको एक काम और करना पड़ेगा कि देखिए जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के मेंबर्स हैं, ये तो दोनों ही लोग अपने यूएन पोर्टल से लॉगिन कर पाएंगे और अपना करेक्शन रिक्वेस्ट ऑनलाइन कर पाएंगे। लेकिन जो सी कैटेगरी के लोग हैं ये ऑनलाइन खुद से नहीं कर पाएंगे, इनको ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और इनका जो रिक्वेस्ट है वो एम्प्लॉयर के पोर्टल से किया जाएगा और कंपनी के पोर्टल से जैसे ही किया जाएगा उसके बाद से पीएफ ऑफिस के द्वारा वेरीफाई करने के बाद इनका करेक्शन होने वाला है। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन इनको भर के देना पड़ेगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म देखिए यहाँ पे जेडी रिक्वेस्ट के बारे में भी बताया गया, फिजिकल मोड से भरना है और ये जेडी रिक्वेस्ट है ना वो सबसे नीचे यहाँ पे इसी फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा, इसी सर्कुलर में देखने को मिल जाएगा। देखिए ये नया वाला जेडी फॉर्म है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्मेट। अब इसको ही फिल करना है। देखिए यहाँ पे नेम का पूरा डिटेल आ जाएगा, यूएन नंबर वगैरह आ जाएगा, अगर अवेलेबल है तो पीएफ नंबर आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा और यहाँ पे जो भी इनको करेक्शन करवाना है, देखिए फादर नेम करेक्शन करवाना है, मदर नेम या फिर स्पाउस नेम, तो जो गलत है वो इधर आ जाएगा और जो सही है वो इधर आ जाएगा और ये जॉइंटली आपके एम्प्लॉयर के द्वारा फिल किया जाएगा, आपके द्वारा फिल किया जाएगा। उसके बाद से कंपनी को ही देना है, कंपनी अपने पोर्टल से अप्लाई करेगी। इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं और डॉक्यूमेंट्स तो उन लोगों को भी लगाने हैं जो कि बी कैटेगरी में आ रहे हैं और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं ऑनलाइन। तो देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ना, नई वाली अपडेटेड लिस्ट, वो यहाँ पे बताई गई है। 16 टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस नेम करेक्ट करवाने के लिए, करेक्शन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट की जो नई वाली लिस्ट है वो दी गई है। इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हालांकि ईपीएफओ के द्वारा एक और नई सर्विस लाई जा रही है जो कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे अगर बी कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए यहाँ पे एक डिजी लॉकर की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल में करेंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम अभी ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, लाइव नहीं हुई है। देखिए डॉक्यूमेंट के लिए अगर डिजी लॉकर से वेरीफाई हो रहा है तो केवल एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं हो रहा है तो कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स में ही बताया गया, देखिए वो ओनली 1 देने पड़ेंगे
और इसके अलावा अगर आप दे रहे हैं तो आपको कम से कम 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन लिस्ट में से जो दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स है, इन लिस्ट से ही आपको देने हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी लिस्ट है तो पुरानी लिस्ट का यूज नहीं करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन करेक्शन का रिक्वेस्ट किस तरीके से अब हो रहा है, तो इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।